जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। प्रदेश में बदले मौसम के बावजूद गर्मी का असर तेज बना रहा। धूप में भी तेजी होने से तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि आंधी बारिश के कारण तापमान में 2 से 10 डिग्री बड़ी गिरावट और राज्य में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई है। शहर में दोपहर बाद बादल छाए, इसके बाद शाम होते होते धूल भरी आंधी चली। जयपुर के श्याम नगर क्षेत्र में चोरी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां मालिक की मौजूदगी में बदमाश घर में घुसकर कीमती सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया जब घर के दोनों निवासी सेकंड फ्लोर पर सो रहे थे। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और चोरी के बाद मुख्य गेट को बाहर से बंद कर मौके से फरार हो गए। श्यामनगर थाना पुलिस के अनुसार पीड़ित रविंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रविंद्र झोटवाड़ा का निवासी है और पिछले 4 वर्षों से संतोष नगर में अपने मित्र भीम सिंह के साथ रह रहा है। 30 अप्रैल की सुबह करीब 6:30 बजे जब दोनों दोस्त गहरी नींद में थे, तभी चोर गेट खुला देखकर घर में दाखिल हो गए। चोरों ने कमरे में रखा आईपैड, आईफोन, घड़ी, पर्स और अन्य कीमती सामान चुरा लिया। सुबह जाग होने पर दोनों को चोरी की जानकारी मिली। इसके बाद जब घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए तो चोरों की पूरी करतूत सामने आ गई। फुटेज में 3 बदमाश नजर आए, जिनमें से एक बाइक पर बाहर निगरानी करता रहा, जबकि बाकी 2 अंदर जाकर चोरी कर रहे थे। श्यामनगर थाना पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पीटीआई एंड लाइब्रेरियन संस्कृत कॉलेज शिक्षा परीक्षा 2024 के प्रश्न पत्र तृतीय जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की परीक्षा शनिवार दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा में मात्र 16.75% अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी। ये परीक्षा अजमेर में 35 परीक्षा केंद्रों पर हुई। परीक्षा के लिए 11,136 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से मात्र 1,843 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा दी, जबकि 9,257 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र तृतीय जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान की परीक्षा शनिवार दोपहर 3:30 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित हुआ। लाइब्रेरियन के पदों के लिए 5 मई को प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा प्रातः 9 से 12 बजे तक एवं प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए 6 मई को प्रश्न पत्र प्रथम की परीक्षा प्रातः 9 से 12 बजे तक एवं प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। अजमेर शहर जिला पुलिस द्वारा अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत विभिन्न स्थान की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्र में रहने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी की धरपकड़ की और थाने पर लाकर उनके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। ऐसे करीब 2,500 लोगों को डिटेन किया गया है। इससे बांग्लादेशी में हड़कंप मच गया। एसपी वंदिता राणा ने बताया कि पुलिस की पूछताछ के बाद पुलिस ने 6 बांग्लादेशियों को डिटेन किया है, जिसमें से 4 बांग्लादेशी अजमेर की दरगाह थाना क्षेत्र में मिले हैं, जबकि 2 बांग्लादेशी सरवार थाना क्षेत्र में मिले हैं। पुलिस की टीम डिटेन किए हुए लोगों से गहनता से पूछताछ करने में जुटी हुई है। सभी के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करना जारी है। उसके बाद उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए। डॉक्यूमेंट्स चेक करने के आधार पर कोई अगर बांग्लादेशी मिल रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कल के दिन में हमें ज़िले में 6 बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़ के आ पाए, जो इलीगली इंडिया के अंदर रह रहे थे। उनके खिलाफ जो अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो जारी कर दी गई है। डोर टू डोर सर्वे भी चल रहा है और उसके साथ साथ जहाँ पर एक साथ मात्रा में कई सारी जगह पर इस तरीके से लोग रह रहे हैं जहाँ पर हमें ये लगता है कि शक की स्थिति है, तो वहाँ पर विशेष रूप से लोगों को साथ में वहाँ पर जाकर सीआईज के थ्रू या फिर थाने पर बुलाकर सघन चेकिंग जो है वो निरंतर की जा रही है और ये जारी रही। जैसे हम जानते हैं कि पहलगाम में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद जो अजमेर पुलिस है वो हाई अलर्ट मोड पर है, सेंसिटिव मोड पर है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शहर में
लगभग 15 जगहों पर हमने नाके स्थापित किए हैं जो पूरे दिन जो है वो फंक्शनल होते हैं, जो गाड़ियाँ आ रही जा रही होती हैं उनकी चेकिंग करते हैं और जो भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन, अगर कोई बदमाशी करता हुआ नज़र आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। इसी के साथ साथ हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो भी पूरी तरीके से काम कर रही है और इंटेलिजेंस के बेसिस पर अगर कोई भी किसी इलीगल गतिविधि के अंदर इन्वॉल्व पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।